सही बुखारी किताब मखलूक़ात की अबतदा का बयान। बाब सूरत अर्रहमान की इस आयत की तफसीर के सूरज और चंद दोनों हिसाब से चलते हैं। हदीस नंबर 3201। तर्जुमा। हमसे यही बिन सुलेमान ने बयान किया, कहा कि मुझसे अब्दुल्लाह बिन वहब ने बयान किया, कहा कि मुझे इमरू बिन हारिस ने खबर दी, उनसे अबदाल रहमान बिन कासिम ने बयान किया, उनसे उनके बाप कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर ने, और उनसे अब्दुल्लाह बिन उम ने बयान किया। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरज और चंद में किसी की मौत वाओ हयात की वजह से ग्रहण नहीं लगता, बल्कि ये अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है, इसलिए जब तुम उनको देखो तो नमाज पढ़ा करो। सही बुखारी किताब मखलूक़ात की अबतदा का बयान। बाब सूरत अर्रहमान की इस आयत की तफसीर के सूरज और चंद दोनों हिसाब से चलते हैं। हदीस नंबर 3202। तर्जुमा। हमसे इस्माइल बिन अबी अवैस ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मुझसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे ज़ैद बिन असलम ने, उनसे अता बिन यासार ने, और उनसे अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरज और चंद अल्लाह ताला की निशानियों में से दो निशानियां हैं, किसी की मौत वाओ हयात से उनमें ग्रहण नहीं लगता, इसलिए जब तुम ग्रहण देखो तो अल्लाह की याद में लग जाया करो। सही बुखारी किताब मखलूक़ात की अबतदा का बयान। बाब सूरत अर्रहमान की इस आयत की तफसीर के सूरज और चंद दोनों हिसाब से चलते हैं। हदीस नंबर 3203। तर्जुमा। हमसे यही बिन बकीर ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे लीस बिन साद ने किया, इन्होंने कहा हमसे अकील ने बयान किया, उनसे इब्न शहाब ने बयान किया कि मुझे रू ने खबर दी, और इन्हीं उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीक़ा ने खबर दी कि जिस दिन सूरज ग्रहण लगा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसले पर खड़े हुए, अल्लाह अकबर कहा और बड़ी देर तक क़ुरात करते रहे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू किया, एक बहुत लंबा रुकू, फिर सर उठाकर सिमिल्लाह लमन हमदा कहा और पहले की तरह खड़े हो गए। इस क़याम में भी लंबी क़ुरात की, अगरचे पहले क़ुरात से कम थी, और फिर रुकू में चले गए और देर तक रुकू में रहे, अगरचे पहले रुकू से ये कम था। इसके बाद सजदा किया, एक लंबा सजदा। दूसरी रकत में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी तरह किया, और इसके बाद सलाम फेरा तो सूरज साफ हो चुका था। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को खिताब फरमाया और सूरज और चंद ग्रहण के मुतालिक बतलाया कि ये अल्लाह ताला की निशानियों में से निशानी हैं, और इनमें किसी की मौत वाओ हयात की वजह से ग्रहण नहीं लगता, इसलिए जब तुम ग्रहण देखो तो फ़ौरन नमाज की तरफ लपक जाओ। सही बुखारी किताब मखलूक़ात की अबतदा का बयान। बाब सूरत अर्रहमान की इस आयत की तफसीर के सूरज और चंद दोनों हिसाब से चलते हैं। हदीस नंबर 3204। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन मसना ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे यही बिन सईद क़ितान ने बयान किया, उनसे इस्माइल अबी खालिद ने बयान किया, कहा कि हमसे कैस बिन अबी हाजिम ने बयान किया, और उनसे अबू मसूद अंसारी ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरज और चंद में किसी की मौत या हयात पर ग्रहण नहीं लगता, बल्कि ये अल्लाह की निशानियों में से निशानी हैं, इसलिए जब तुम उनमें ग्रहण देखो तो नमाज पढ़ो। सही बुखारी किताब मखलूक़ात की अबतदा का बयान। बाब अल्लाह ताला का सूरत अल-अराफ में ये इरशाद कि वो अल्लाह ही है जो अपनी रहमत बारिश से पहले खुशखबरी देने वाली हवाओं को भेजता है। हदीस नंबर 3205। तर्जुमा। हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे हुक्म ने, उनसे मुजाहिद ने, और उनसे इब्न अब्बास ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बालसबा बाद सबा मशरक़ी हुआ कि ज़रिया मेरी मदद की गई, और कौम आद दबूर मग़रिबी हुआ से हलाक कर दी गई थी। सही बुखारी किताब मखलूक़ात की अबतदा का बयान। बाब अल्लाह ताला का सूरत अल-अराफ में ये इरशाद कि वो अल्लाह ही है जो अपनी रहमत बारिश से पहले खुशखबरी देने वाली हवाओं को भेजता है। हदीस नंबर 3206। तर्जुमा। हमसे मक्की बिन इब्राहीम ने बयान किया, कहा हमसे इब्न जरेज ने, उनसे अता ने, और उनसे आयशा ने बयान किया कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबर का कोई ऐसा टुकड़ा देखते जिससे बारिश की उम्मीद होती तो आप कभी आगे आते, कभी पीछे जाते, कभी घर के अंदर तशरीफ़ लाते, कभी बाहर आ जाते, और चेहरा मुबारक का रंग बदल जाता, लेकिन जब बारिश होने लगती तो फिर ये कैफियत बाकी ना रहती। एक मर्तबा आयशा ने उसके मुताल्लिक़ आपसे पूछा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं नहीं जानता, मुमकिन है ये बादल भी वैसा ही हो जिसके बारे में कौम आद ने कहा था जब इन्होंने बादल को अपनी वादियों की तरफ आते देखा था। आखिर आयत तक कि उनके लिए रहमत का बादल आया है, हालांकि वो अज़ाब का बादल था। सही बुखारी किताब मखलूक़ात की अबतदा का बयान। बाब फरिश्तों का बयान।
حدیث نمبر 3207۔ ترجمہ۔ ہم سے حدبہ بن خالد نے بیان کیا، کہا ہم سے حمام نے بیان کیا، کہا ہم سے یزید بن زری نے بیان کیا، کہا ہم سے سعید بن ابی عروبہ اور حشام دستوری نے بیان کیا، کہا ہم سے قتادہ نے بیان کیا، کہا ہم سے انس بن مالک نے بیان کیا اور ان سے مالک بن سسیہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک دفعہ بیت اللہ کے قریب نیند اور بیداری کی درمیانی حالت میں تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کے درمیان لیٹے ہوئے ایک تیسرے آدمی کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد میرے پاس سونے کا ایک تشت لایا گیا جو حکمت اور ایمان سے بھرپور تھا، میرے سینے کو پیٹ کے آخری حصے تک چاک کیا گیا، پھر میرا پیٹ زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور اسے حکمت اور ایمان سے بھر دیا گیا۔ اس کے بعد میرے پاس ایک سواری لائی گئی، سفید خچر سے چھوٹی اور گدھے سے بڑی یعنی براق، میں اس پر سوار ہو کر جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ چلا۔ جب ہم آسمان دنیا پر پہنچے تو پوچھا گیا کہ یہ کون صاحب ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جبرائیل۔ پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ اور کون صاحب آئے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کہ کیا انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہم۔ اس پر جواب آیا کہ اچھی کشادہ جگہ آنے والے کیا ہی مبارک ہیں۔ پھر میں آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے فرمایا، آؤ پیارے بیٹے اور اچھے نبی۔ اس کے بعد ہم دوسرے آسمان پر پہنچے، یہاں بھی وہی سوال ہوا، کون صاحب ہیں؟ کہا جبرائیل۔ سوال ہوا، آپ کے ساتھ کوئی اور صاحب بھی آئے ہیں؟ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال ہوا، انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ کہا کہ ہم۔ اب ادھر سے جواب آیا، اچھی کشادہ جگہ آئے ہیں، آنے والے کیا ہی مبارک ہیں۔ اس کے بعد میں عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے ملا، ان حضرات نے بھی خوش آمدید مرحبا کہا اپنے بھائی اور نبی کو۔ پھر ہم تیسرے آسمان پر آئے، یہاں بھی سوال ہوا، کون صاحب ہیں؟ جواب ملا جبرائیل۔ سوال ہوا، آپ کے ساتھ بھی کوئی ہے؟ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال ہوا، انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ انہوں نے بتایا کہ ہم۔ اب آواز آئی، اچھی کشادہ جگہ آئے، آنے والے کیا ہی صالح ہیں؟ یہاں یوسف علیہ السلام سے ملا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے فرمایا، اچھی کشادہ جگہ آئے ہو میرے بھائی اور نبی۔ یہاں سے ہم چوتھے آسمان پر آئے، اس پر بھی یہی سوال ہوا، کون صاحب؟ جواب دیا کہ جبرائیل۔ سوال ہوا، آپ کے ساتھ اور کون صاحب ہیں؟ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پوچھا کیا انہیں لانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ جواب دیا کہ ہم۔ پھر آواز آئی، اچھی کشادہ جگہ آئے، کیا ہی اچھے آنے والے ہیں؟ یہاں میں ادریس علیہ السلام سے ملا اور سلام کیا۔ انہوں نے فرمایا، مرحبا بھائی اور نبی۔ یہاں سے ہم پانچویں آسمان پر آئے، یہاں بھی سوال ہوا کہ کون صاحب؟ جواب دیا کہ جبرائیل۔ پوچھا گیا، اور آپ کے ساتھ اور کون صاحب آئے ہیں؟ جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا، انہیں بلانے کے لیے بھیجا گیا تھا؟ کہا کہ ہم۔ آواز آئی، اچھی کشادہ جگہ آئے ہیں، آنے والے کیا ہی اچھے ہیں؟ یہاں ہم ہارون علیہ السلام سے ملے اور میں نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے فرمایا، مبارک میرے بھائی اور نبی، تم اچھی کشادہ جگہ آئے۔ یہاں سے ہم چھٹے آسمان پر آئے، یہاں بھی سوال ہوا، کون صاحب؟ جواب دیا کہ جبرائیل۔ پوچھا گیا، آپ کے ساتھ اور بھی کوئی ہیں؟ کہا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پوچھا گیا، کیا انہیں بلایا گیا تھا؟ کہا ہم۔ کہا اچھی کشادہ جگہ آئے ہیں، اچھے آنے والے ہیں۔ یہاں میں موسیٰ علیہ السلام سے ملا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے فرمایا، میرے بھائی اور نبی، اچھی کشادہ جگہ آئے۔ جب میں وہاں سے آگے بڑھنے لگا تو وہ رونے لگے۔ کسی نے پوچھا، بزرگور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ، یہ نوجوان جسے میرے بعد نبوت دی گئی، اس کی امت میں سے جنت میں داخل ہونے والے میری امت کے جنت میں داخل ہونے والے لوگوں سے زیادہ ہوں گے۔ اس کے بعد ہم ساتویں آسمان پر آئے، یہاں بھی سوال ہوا کہ کون صاحب ہیں؟ جواب دیا کہ جبرائیل۔ سوال ہوا کہ کوئی صاحب آپ کے ساتھ بھی ہیں؟ جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا، انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ مرحبا اچھے آنے والے۔ یہاں میں ابراہیم علیہ السلام سے ملا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے فرمایا، میرے بیٹے اور نبی، مبارک اچھی کشادہ جگہ آئے ہو۔ اس کے بعد مجھے بیت المعمور دکھایا گیا۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتلایا کہ یہ بیت المعمور ہے، اس میں 70,000 فرشتے روزانہ نماز پڑھتے ہیں، اور ایک مرتبہ پڑھ کر جو اس سے نکل جاتا ہے تو پھر کبھی داخل نہیں ہوتا۔ اور مجھے سدرہ المنتہا بھی دکھایا گیا، اس کے پھل ایسے تھے جیسے مقام ہجر کے مٹکے ہوتے ہیں، اور پتے ایسے تھے جیسے ہاتھی کے کان۔ اس کی جڑ سے 4 نہریں نکلتی تھیں، 2 نہریں تو باطنی تھیں اور 2 ظاہری۔
मैंने जबराइल अलैहिस्सलाम से पूछा तो इन्होंने बताया कि जो 2 बातिनी नहरें हैं वो तो जन्नत में हैं और 2 ज़ाहिरी नहरें दुनिया में नील और फरात हैं। इसके बाद मुझ पर 50 वक्त की नमाजें फ़र्ज़ की गईं। मैं जब वापस हुआ और मूसा अलैहिस्सलाम से मिला तो इन्होंने पूछा कि क्या करके आए हो। मैंने अर्ज़ किया कि 50 नमाजें मुझ पर फ़र्ज़ की गई हैं। इन्होंने फरमाया कि इंसानों को मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूँ, बनी इसराइल का मुझे बुरा तजुर्बा हो चुका है। तुम्हारी उम्मत भी इतनी नमाज़ों की ताकत नहीं रखती, इसलिए अपने रब की बारगाह में दोबारा हाज़िरी दो और कुछ तख़फ़ीफ़ की दरख्वास्त करो। मैं वापस हुआ तो अल्लाह ताला ने नमाज़ें 40 वक्त की कर दीं। फिर भी मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बात यानी तख़फ़ीफ़ कराने पर मिस्र रहे। इस मर्तबा 30 वक्त की रह गईं। फिर इन्होंने वही फरमाया और इस मर्तबा बारगाह रब अल-इज़्ज़त में मेरी दरख्वास्त की पेशी पर अल्लाह ताला ने इन्हें दस कर दी। मैं जब मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया तो अब भी इन्होंने कम कराने के लिए अपना इसरार जारी रखा और इस मर्तबा अल्लाह ताला ने 5 वक्त की कर दी। अब मूसा अलैहिस्सलाम से मिला तो इन्होंने फिर दरियाफ्त फरमाया कि क्या हवा। मैंने कहा कि अल्लाह ताला ने 5 कर दिए हैं। इस मर्तबा भी इन्होंने कम कराने का इसरार किया। मैंने कहा कि अब तो मैं अल्लाह के सुपरद कर चुका। फिर आवाज़ आई, मैंने अपना फरीज़ा 5 नमाज़ों का जारी कर दी। अपने बंदों पर तख़फ़ीफ़ कर चुका और मैं एक नेकी का बदला 10 गुना देता हूँ। और हमाम ने कहा, उनसे क़तादा ने कहा, उनसे हुस्न ने, उनसे अबू हरीरा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बीतल मामूल के बारे में अलग रिवायत की है। सही बुखारी किताब मखलूक़ात की अबतदा का बयान। बाब फरिश्तों का बयान। हदीस नंबर 3208। तर्जुमा। हमसे हुस्न बिन रबी ने बयान किया, कहा हमसे अबुलहूस ने, उनसे अमिश ने, उनसे ज़ैद बिन वहब ने और उनसे अब्दुल्लाह ने बयान किया कि हमसे सादिक़ अल-मसदूक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया और फरमाया कि तुम्हारी पैदाइश की तैयारी तुम्हारी मुँह के पेट में 40 दिनों तक अंतफ़ा की सूरत में की जाती है, इतनी ही दिनों तक फिर एक बस्ता खून के सूरत में इख्तियार किए रहता है और फिर वो इतने ही दिनों तक एक मुज़ग़ा गोश्त रहता है। इसके बाद अल्लाह ताला एक फ़रिश्ता भेजता है और इसे 4 बातों के लिखने का हुक्म देता है। इससे कहा जाता है कि इसके अमल, इसका रिज़्क़, इसकी मुद्दत ज़िंदगी और ये कि बद है या नेक लिख ले। अब इस अंतफ़ा में रूह डाली जाती है। याद रख, एक शख्स ज़िंदगी भर नेक अमल करता रहता है और जब जन्नत और इसके दरमियान सिर्फ़ एक हाथ का फ़ासिला रह जाता है तो इसकी तक़दीर सामने आ जाती है और दोज़ख वालों के अमल शुरू कर देता है। उसी तरह एक शख्स ज़िंदगी भर बुरे काम करता रहता है और जब दोज़ख और इसके दरमियान सिर्फ़ एक हाथ का फ़ासिला रह जाता है तो इसकी तक़दीर गालिब आ जाती है और जन्नत वालों के काम शुरू कर देता है। सही बुखारी किताब मखलूक़ात की अबतदा का बयान। बाब फरिश्तों का बयान। हदीस नंबर 3209। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन सलाम ने बयान किया, कहा हमको मुख़लिद ने ख़बर दी, इन्हें इब्न जरेज ने ख़बर दी, कहा कि मुझे मूसा बिन उक़बा ने ख़बर दी, इन्हें नाफ़ा ने, इन्होंने बयान किया कि अबू हरीरा ने कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया। और इस रिवायत की मुताबिक अबू आसिम ने इब्न जरेज से की है कि मुझे मूसा बिन उक़बा ने ख़बर दी, इन्हें नाफ़ा ने और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो जबराइल अलैहिस्सलाम से फ़रमाता है कि अल्लाह ताला फ़लाँ शख्स से मोहब्बत करता है, तुम भी इससे मोहब्बत रखो। चुनाचा जबराइल अलैहिस्सलाम भी इससे मोहब्बत रखने लगते हैं। फिर जबराइल अलैहिस्सलाम तमाम अहल आसमान को पुकार देते हैं कि अल्लाह ताला फ़लाँ शख्स से मोहब्बत रखता है, इसलिए तुम सब लोग इससे मोहब्बत रखो। चुनाचा तमाम आसमान वाले इससे मोहब्बत रखने लगते हैं। इसके बाद रोए ज़मीन वाले भी इसको मकबूल समझते हैं। सही बुखारी किताब मखलूक़ात की अबतदा का बयान। बाब फरिश्तों का बयान। हदीस नंबर 3210। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे इब्न नबी मरियम ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमें लीस ने ख़बर दी, उनसे इब्न नबी जाफ़र ने बयान किया, उनसे मोहम्मद बिन अबदाल रहमन ने बयान किया, उनसे रू बिन ज़ुबैर ने बयान किया और उनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ूजा आयशा सिद्दीक़ा ने बयान किया कि इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, फ़रिश्ते अनान में उतरते हैं और अनान से मुराद बादल हैं। यहाँ फ़रिश्ते इन कामों का जिक्र करते हैं जिनका फ़ैसला आसमान में हो चुका होता है और यहीं से शयातीन कुछ चोरी छपे बातें उड़ा लेते हैं, फिर काहनों को इसकी खबर कर देते हैं और ये काहिन सौ झूठ अपनी तरफ से मिलाकर उसे बयान करते हैं। सही बुखारी किताब मखलूक़ात की अबतदा का बयान। बाब फरिश्तों का बयान। हदीस नंबर 3211। तर्जुमा।
हमसे अहमद बिन यूनुस ने बयान किया, कहा हमसे इब्राहिम बिन साद ने बयान किया, उनसे इब्न शहाब ने बयान किया, उनसे अबू सलिमा और आखर ने और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जुमा का दिन आता है तो मस्जिद के हर दरवाजे पर फरिश्ते खड़े हो जाते हैं और सबसे पहले आने वाले और फिर इसके बाद आने वालों को नंबरवार लिखते जाते हैं। फिर जब इमाम खुतबे के लिए मिंबर पर बैठ जाता है तो ये फरिश्ते अपने रजिस्टर बंद कर लेते हैं और जिक्र सुनने लग जाते हैं। सही बुखारी किताब मखलूक़ात की अबतदा का बयान, बाब फरिश्तों का बयान। हदीस नंबर 3212। तर्जुमा। हमसे अली बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया, कहा हमसे ज़हरी ने बयान किया, उनसे सईद बिन मुसैब ने बयान किया कि उमर बिन ख़त्ताब मस्जिद में तशरीफ़ लाए तो हस्सान ने कहा कि मैं इस वक्त यहीं शेर पढ़ा करता था जब आपसे बेहतर शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहीं तशरीफ़ रखते थे। फिर हस्सान अबू हरीरा की तरफ मुतवज्जह हुए और कहा कि मैं तुमसे अल्लाह का वासिता देकर पूछता हूँ कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते तुमने नहीं सुना था कि ए हस्सान, किफ़ार मक्का को मेरी तरफ से जवाब दे, ए अल्लाह, रूह अल-क़ुद्स के ज़रिया हस्सान की मदद कर। अबू हरीरा ने कहा कि हम बेशक मैंने सुना था। सही बुखारी किताब मखलूक़ात की अबतदा का बयान, बाब फरिश्तों का बयान। हदीस नंबर 3213। तर्जुमा। हमसे हिफ्स बिन उम्र ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे एदी बिन साबित ने और उनसे बरा बिन आज़ब ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हस्सान से फरमाया, मुशरिकीन मक्का की तुम भी हज को या ये फरमाया कि उनकी हज का जवाब दो, जबराइल तुम्हारे साथ हैं। सही बुखारी किताब मखलूक़ात की अबतदा का बयान, बाब फरिश्तों का बयान। हदीस नंबर 3214। तर्जुमा। हमसे इसहाक़ ने बयान किया, कहा हमको वहब बिन जरीर ने खबर दी, उनसे मेरे वालिद ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मैंने हमीद बिन हलाल से सुना और उनसे अनस बिन मालिक ने बयान किया कि जैसे वो गुबार मेरी नज़रों के सामने है। मूसा ने रिवायत में यूं ज़ियादती की कि जबराइल अलैहिस्सलाम के साथ आने वाले सवार फरिश्तों की वजह से जो गुबार ख़ानदान बनो गनम की गली से उठा था। सही बुखारी किताब मखलूक़ात की अबतदा का बयान, बाब फरिश्तों का बयान। हदीस नंबर 3215। तर्जुमा। हमसे फरवा बिन अबी अलमुगरा ने बयान किया, कहा हमसे अली बिन मसहर ने बयान किया, उनसे हश्शाम बिन रू ने, उनसे उनके बाप ने और उनसे आयशा ने बयान किया कि हारिस बिन हश्शाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि वही आपके पास किस तरह आती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कई तरह से आती है। कभी फरिश्ता के ज़रिया आती है तो वो घंटी बजने की आवाज़ की तरह नाज़ल होती है। जब वही ख़त्म हो जाती है तो जो कुछ फरिश्ते ने नाज़ल किया होता है मैं उसे पूरी तरह याद कर चुका होता हूँ। वही उतरने की ये सूरत मेरे लिए बहुत दुश्वार होती है। कभी फरिश्ता मेरे सामने एक मर्द की सूरत में आ जाता है, वो मुझसे बातें करता है और जो कुछ कह जाता है मैं इसे पूरी तरह याद कर लेता हूँ। सही बुखारी किताब मखलूक़ात की अबतदा का बयान, बाब फरिश्तों का बयान। हदीस नंबर 3216। तर्जुमा। हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, कहा हमसे शैबान ने बयान किया, उनसे यही बिन अबी कसीर ने बयान किया, उनसे अबू सलिमा ने और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि अल्लाह के रास्ते में जो शख्स किसी चीज़ का भी जोड़ा दे तो जन्नत के चौकीदार फरिश्ते उसे बुलाएंगे कि फ़लाँ इस दरवाजे से अंदर आ जा। अबू बकर ने इस पर कहा कि ये तो वो शख्स होगा जिसे कोई नुकसान ना होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे उम्मीद है कि तो भी इन्हीं में से होगा। सही बुखारी किताब मखलूक़ात की अबतदा का बयान, बाब फरिश्तों का बयान। हदीस नंबर 3217। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद मसंदी ने बयान किया, कहा हमसे हश्शाम ने बयान किया, कहा हमको मुअम्मर ने खबर दी, इन्हीं ज़हरी ने, इन्हीं अबू सलिमा ने और इन्हीं आयशा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा फरमाया, ए आयशा, ये जबराइल अलैहिस्सलाम आए हैं, तुमको सलाम कह रहे हैं। आयशा ने जवाब में कहा कि वलिया अस्सलामु वरहमा अल्लाह वबरकाता। आप वो चीज़ें देखते हैं जिन्हें मैं नहीं देख सकती। आयशा की मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से थी। सही बुखारी किताब मखलूक़ात की अबतदा का बयान, बाब फरिश्तों का बयान। हदीस नंबर 3218। तर्जुमा।
ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا کہا ہم سے عمر بن زر نے بیان کیا دوسری سند امام بخاری نے کہا کہ مجھ سے یحیی بن جعفر نے بیان کیا کہا ہم سے وکی نے بیان کیا ان سے عمر بن زر نے ان سے ان کے والد نے ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے عبداللہ بن عباس نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے ایک مرتبہ فرمایا ہم سے ملاقات کے لیے جتنی مرتبہ آپ آتے ہیں اس سے زیادہ کیوں نہیں آتے؟ بیان کیا کہ اس پر یہ آیت نازل ہوئی وما نتنزل الا بامر ربک لا ما بین ایدینا وما خلفنا اور ہم نہیں اترتے لیکن تیرے رب کے حکم سے اسی کا ہے جو کچھ کے ہمارے سامنے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے آخر آیت تک۔ صحیح بخاری کتاب مخلوقات کی ابتدا کا بیان باب فرشتوں کا بیان حدیث نمبر 3219 ترجمہ ہم سے اسماعیل بن ابی ادریس نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے سلیمان بن بلال نے بیان کیا ان سے یونس بن یزید نے ان سے ابن شہاب زبیری نے ان سے عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود نے اور ان سے ابن عباس نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے قرآن مجید مجھے عرب کے ایک ہی محاورے کے مطابق پڑھ کر سکھایا تھا لیکن میں اس میں برابر اضافہ کی خواہش کا اظہار کرتا رہا تاکہ عرب کے 7 محاوروں پر اس کا نزول ہوا۔ صحیح بخاری کتاب مخلوقات کی ابتدا کا بیان باب فرشتوں کا بیان حدیث نمبر 3220 ترجمہ ہم سے محمد بن مقاتل نے بیان کیا کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبر دی کہا ہم کو یونس نے خبر دی ان سے زہری نے بیان کیا کہا مجھ سے عبیداللہ بن عبداللہ نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن عباس نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے اور آپ کی سخاوت رمضان شریف کے مہینے میں اور بڑھ جاتی جب جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملاقات کے لیے ہر روز آنے لگتے۔ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان کی ہر رات میں ملاقات کے لیے آتے اور آپ سے قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً اس دور میں جب جبرائیل علیہ السلام روزانہ آپ سے ملاقات کے لیے آتے تو آپ خیرات و برکات میں تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتا تھے۔ اور عبداللہ بن مبارک سے روایت ہے ان سے معمر نے اسی اسناد کے ساتھ اسی طرح بیان کیا اور ابو ہریرہ اور فاطمہ نے نقل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کتاب مخلوقات کی ابتدا کا بیان باب فرشتوں کا بیان حدیث نمبر 3221 ترجمہ ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا کہا ہم سے لیس بن سعد نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے عمر بن عبدالعزیز نے ایک دن عصر کی نماز کچھ دیر کر کے پڑھائی۔ اس پر روح بن زبیر نے ان سے کہا لیکن جبرائیل علیہ السلام نماز کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھانے کے لیے نازل ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ہو کر آپ کو نماز پڑھائی۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا روح آپ کو معلوم بھی ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ روح نے کہا کہ اور سن لو میں نے بشیر بن ابی مسعود سے سنا اور انہوں نے ابو مسعود سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے مجھے نماز پڑھائی۔ میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھ لی پھر دوسرے وقت کی ان کے ساتھ میں نے نماز پڑھ لی پھر ان کے ساتھ میں نے نماز پڑھ لی پھر میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھ لی پھر میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھ لی اپنی انگلیوں پر آپ نے 5 نمازوں کو گن کر بتایا۔ صحیح بخاری کتاب مخلوقات کی ابتدا کا بیان باب فرشتوں کا بیان حدیث نمبر 3222 ترجمہ ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا کہا ہم سے ابن ابی عدی نے بیان کیا ان سے شعبہ نے ان سے حبیب بن ابی ثابت نے ان سے زید بن وہب نے اور ان سے ابو ذر نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام کہہ گئے ہیں کہ تمہاری امت کا جو آدمی اس حالت میں مرے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا رہا ہوگا تو وہ جنت میں داخل ہوگا یا آپ نے یہ فرمایا کہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا، خواہ اس نے اپنی زندگی میں زنا کیا ہو، خواہ چوری کی ہو اور خواہ زنا اور چوری کرتا ہو۔ صحیح بخاری کتاب مخلوقات کی ابتدا کا بیان باب فرشتوں کا بیان حدیث نمبر 3223 ترجمہ ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کہا ہم کو شعیب نے خبر دی کہا ہم سے ابو الزناد نے بیان کیا ان سے ارج نے اور ان سے ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے آگے پیچھے زمین پر آتے جاتے رہتے ہیں، کچھ فرشتے رات کے ہیں اور کچھ دن کے اور یہ سب فجر اور عصر کی نماز میں جمع ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ فرشتے جو تمہارے یہاں رات میں رہے اللہ کے حضور میں جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے دریافت فرماتا ہے
हालांकि वो सबसे ज़्यादा जानने वाला है। कि तुमने मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ा? वो फरिश्ते अर्ज़ करते हैं कि जब हमने इन्हें छोड़ा तो वो फजर की नमाज पढ़ रहे थे, और उसी तरह जब हम उनके यहाँ गए थे जब भी वो असर की नमाज पढ़ रहे थे। सही बुखारी। किताब मखलूक़ात की अबतदा का बयान। बाब इस हदीस के बयान में कि जब एक तुम्हारा जहरी नमाज में सूरत फातिहा के ख़त्म पर बाआवाज़ बुलंद आमीन कहता है तो फरिश्ते भी आसमान पर ज़ोर से आमीन कहते हैं, और इस तरह दोनों की ज़बान से एक साथ बाआवाज़ बुलंद आमीन निकलती है तो बंदे के गुज़रे हुए तमाम गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। हदीस नंबर 3224। तर्जुमा। हमसे मुहम्मद बिन सलाम ने बयान किया, कहा हमको मुखलिद बिन यजीद ने खबर दी, कहा हमको इब्न जरेज ने खबर दी, इन्हें इस्माइल बिन उमैया ने, उनसे नाफा ने बयान किया, उनसे कासिम बिन मोहम्मद ने बयान किया और उनसे आयशा ने कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक तकिया भरा जिस पर तस्वीरें बनी हुई थीं। वो ऐसा हो गया जैसे नक्शी तकिया होता है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो दरवाज़े पर खड़े हो गए और आपके चेहरे का रंग बदलने लगा। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमसे क्या गलती हुई? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तकिया कैसा है? मैंने अर्ज़ किया, ये तो मैंने आपके लिए बनाया है ताकि आप इस पर टेक लगा सकें। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तुम्हें नहीं मालूम कि फ़रिश्ते इस घर में दाखिल नहीं होते जिसमें कोई तस्वीर होती है, और ये कि जो शख्स भी तस्वीर बनाएगा क़ियामत के दिन उसे इस पर अज़ाब दिया जाएगा। इससे कहा जाएगा कि जिसकी मूरत तूने बनाई अब उसे जिंदा भी करके दिखा। सही बुखारी। किताब मखलूक़ात की अबतदा का बयान। बाब इस हदीस के बयान में कि जब एक तुम्हारा जहरी नमाज में सूरत फातिहा के ख़त्म पर बाआवाज़ बुलंद आमीन कहता है तो फरिश्ते भी आसमान पर ज़ोर से आमीन कहते हैं, और इस तरह दोनों की ज़बान से एक साथ बाआवाज़ बुलंद आमीन निकलती है तो बंदे के गुज़रे हुए तमाम गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। हदीस नंबर 3225। तर्जुमा। हमसे मुहम्मद बिन मकातिल ने बयान किया, कहा हमको अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने खबर दी, इन्हीं मुअम्मर ने खबर दी, इन्हीं ज़हरी ने, इन्हीं उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह ने, और इन्होंने इब्न अब्बास से सुना, वो कहते थे कि मैंने अबू तुल्हा से सुना, वो कहते थे कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते इस घर में दाखिल नहीं होते जिसमें कुत्ते हों, और उसमें भी नहीं जिसमें जानदार की तस्वीर हो। सही बुखारी। किताब मखलूक़ात की अबतदा का बयान। बाब इस हदीस के बयान में कि जब एक तुम्हारा जहरी नमाज में सूरत फातिहा के ख़त्म पर बाआवाज़ बुलंद आमीन कहता है तो फरिश्ते भी आसमान पर ज़ोर से आमीन कहते हैं, और इस तरह दोनों की ज़बान से एक साथ बाआवाज़ बुलंद आमीन निकलती है तो बंदे के गुज़रे हुए तमाम गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। हदीस नंबर 3226। तर्जुमा। हमसे अहमद बिन सालेह ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल्लाह बिन वहब ने बयान किया, कहा हमको इमरू बिन हारिस ने खबर दी, उनसे बकीर बिन अशज ने बयान किया, उनसे बसर बिन सईद ने बयान किया, और उनसे ज़ैद बिन खालिद जहनी ने बयान किया, और रावी हदीस बसर बिन सईद के साथ उबैदुल्लाह खौलानी भी रिवायत हदीस में शरीक हैं, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ूजा मत्थरा मैमूना की परवरिश में थे। इन दोनों से ज़ैद बिन खालिद जहनी ने बयान किया कि उनसे अबू तुल्हा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते इस घर में नहीं दाखिल होते जिसमें जानदार की तस्वीर हो। बसर ने बयान किया कि फिर ज़ैद बिन खालिद बीमार पड़े और हम उनकी इयादत के लिए उनके घर गए। घर में एक पर्दा पड़ा हुआ था और इस पर तस्वीरें बनी हुई थीं। मैंने उबैदुल्लाह खौलानी से कहा, किया इन्होंने हमसे तस्वीरों के मुताल्लिक़ एक हदीस नहीं बयान की थी? इन्होंने बताया कि ज़ैद ने यह भी कहा था कि कपड़े पर अगर नक्शवाओ निगार हूँ जानदार की तस्वीर ना हो तो वो इस हुक्म से अलग है। किया आपने हदीस का ये हिस्सा नहीं सुना था? मैंने कहा कि नहीं। इन्होंने बताया कि जी हाँ, ज़ैद ने यह भी बयान किया था। सही बुखारी। किताब मखलूक़ात की अबतदा का बयान। बाब इस हदीस के बयान में कि जब एक तुम्हारा जहरी नमाज में सूरत फातिहा के ख़त्म पर बाआवाज़ बुलंद आमीन कहता है तो फरिश्ते भी आसमान पर ज़ोर से आमीन कहते हैं, और इस तरह दोनों की ज़बान से एक साथ बाआवाज़ बुलंद आमीन निकलती है तो बंदे के गुज़रे हुए तमाम गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। हदीस नंबर 3227। तर्जुमा। हमसे यही बिन सुलेमान ने बयान किया, कहा कि मुझसे अब्दुल्लाह बिन वहब ने बयान किया, कहा कि मुझसे इमरू ने बयान किया, उनसे सालिम ने और उनसे उनके बाप अब्दुल्लाह बिन उमर ने बयान किया कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जबराइल अलैहिस्सलाम ने आने का वादा किया था लेकिन नहीं आए। फिर जब आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे वजह पूछी। इन्होंने कहा कि हम किसी भी ऐसे घर में दाखिल नहीं होते जिसमें तस्वीर या कुत्ता मौजूद हो। सही बुखारी।
किताब मखलूक़ात की अबतदा का बयान। बाब इस हदीस के बयान में कि जब एक तुम्हारा जहरी नमाज में सूरत फातिहा के ख़त्म पर बाआवाज़ बुलंद आमीन कहता है तो फरिश्ते भी आसमान पर ज़ोर से आमीन कहते हैं, और इस तरह दोनों की ज़बान से एक साथ बाआवाज़ बुलंद आमीन निकलती है तो बंदे के गुज़रे हुए तमाम गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। हदीस नंबर 3228। तर्जुमा। हमसे इस्माइल बिन इदरीस ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मुझसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे समी ने बयान किया, उनसे अबूसाला ने बयान किया और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब नमाज में इमाम कहे कि सिमिल्लाह लमन हमदा तो तुम कहा करो अल्लाहुम रब्बना लकल हम्द, क्योंकि जिसका जिक्र मलाइका के साथ मुवाफ़िक हो जाता है उसके पिछले गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। सही बुखारी। किताब मखलूक़ात की अबतदा का बयान। बाब इस हदीस के बयान में कि जब एक तुम्हारा जहरी नमाज में सूरत फातिहा के ख़त्म पर बाआवाज़ बुलंद आमीन कहता है तो फरिश्ते भी आसमान पर ज़ोर से आमीन कहते हैं, और इस तरह दोनों की ज़बान से एक साथ बाआवाज़ बुलंद आमीन निकलती है तो बंदे के गुज़रे हुए तमाम गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। हदीस नंबर 3229। तर्जुमा। हमसे इब्राहीम बिन अलमनज़र ने बयान किया, कहा हमसे मोहम्मद बिन फली ने बयान किया, उनसे मेरे बाप ने बयान किया, उनसे हलाल बिन अली ने, उनसे अबदाल रहमान बिन अबी उमरा ने और उनसे अबू हरीरा ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स नमाज की वजह से जब तक कहीं ठहरा रहेगा इसका ये सारा वक्त नमाज में शुमार होगा और मलाइका इसके लिए ये दुआ करते रहेंगे कि ऐ अल्लाह इसकी मग़फ़िरत फरमा और इस पर अपनी रहमत नाज़ल कर इस वक्त तक जब तक वो नमाज से फ़ारिग़ होकर अपनी जगह से उठ ना जाए या बात ना करे। सही बुखारी। किताब मखलूक़ात की अबतदा का बयान। बाब इस हदीस के बयान में कि जब एक तुम्हारा जहरी नमाज में सूरत फातिहा के ख़त्म पर बाआवाज़ बुलंद आमीन कहता है तो फरिश्ते भी आसमान पर ज़ोर से आमीन कहते हैं, और इस तरह दोनों की ज़बान से एक साथ बाआवाज़ बुलंद आमीन निकलती है तो बंदे के गुज़रे हुए तमाम गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। हदीस नंबर 3230। तर्जुमा। हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया, उनसे इमरू बिन दीनार ने, उनसे अता बिन अबी रबा ने, उनसे सफ़ून बिन याला ने और उनसे उनके वालिद याला बिन उमैया ने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप मिंबर पर सूरत अल-अहज़ाब की इस आयत की तिलावत फरमा रहे थे, वनादू या मालिक, और वो दोस्ती पुकारेंगी ए मालिक। ये दारोगा जहन्नम का नाम है। और सुफियान ने कहा कि अब्दुल्लाह बिन मसूद की रात में यूं है, वनादू या माल। सही बुखारी। किताब मखलूक़ात की अबतदा का बयान। बाब इस हदीस के बयान में कि जब एक तुम्हारा जहरी नमाज में सूरत फातिहा के ख़त्म पर बाआवाज़ बुलंद आमीन कहता है तो फरिश्ते भी आसमान पर ज़ोर से आमीन कहते हैं, और इस तरह दोनों की ज़बान से एक साथ बाआवाज़ बुलंद आमीन निकलती है तो बंदे के गुज़रे हुए तमाम गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। हदीस नंबर 3231। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, कहा हमको अब्दुल्लाह बिन वहब ने खबर दी, कहा कि मुझे यूनुस ने खबर दी, उनसे इब्न शहाब ने कहा, उनसे रू ने कहा और उनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ूजा मत्थरा आयशा ने कहा कि इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या आप पर कोई दिन उहुद के दिन से भी ज़्यादा सख्त गुज़रा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर फरमाया कि तुम्हारी कौम कुरैश की तरफ से मैंने कितनी मुसीबतें उठाई हैं, लेकिन इस सारे दूर में उक़बा का दिन मुझ पर सबसे ज़्यादा सख्त था। ये वो मौका था जब मैंने ताइफ के सरदार कनाना बिन अबद या लेल बिन अबद कलाल के हम अपने आप को पेश किया था, लेकिन उसने इस्लाम को कबूल नहीं किया और मेरी दावत को रद्द कर दी। मैं वहाँ से इंतहाई रंजीदा होकर वापस हुआ। फिर जब मैं करन अल-सालिब पहुंचा तब मुझको कुछ होश आया, मैंने अपना सर उठाया तो किया देखता हूँ कि बदली का एक टुकड़ा मेरे ऊपर साया किए हुए है, और मैंने देखा कि जबराइल अलैहिस्सलाम इसमें मौजूद हैं। इन्होंने मुझे आवाज़ दी और कहा कि अल्लाह ताला आपके बारे में आपकी कौम की बातें सुन चुका और जो इन्होंने रद्द किया है वो भी सुन चुका। आपके पास अल्लाह ताला ने पहाड़ों का फरिश्ता भेजा है, आप उनके बारे में जो चाहें इसका उसे हुक्म दे दें। इसके बाद मुझे पहाड़ों के फरिश्ते ने आवाज़ दी, इन्होंने मुझे सलाम किया और कहा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर इन्होंने भी वही बात कही, आप जो चाहें इसका मुझे हुक्म फरमाएं, अगर आप चाहें तो मैं दोनों तरफ के पहाड़ों पर लाकर मिला दूं जिनसे वो चिकनाचूर हो जाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे तो इसकी उम्मीद है कि अल्लाह ताला उनकी नस्ल से ऐसी औलाद पैदा करेगा जो अकेले अल्लाह की इबादत करेगी और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराएगी। सही बुखारी। किताब मखलूक़ात की अबतदा का बयान।
बाब इस हदीस के बयान में कि जब एक तुम्हारा जहरी नमाज में सूरत फातिहा के ख़त्म पर बाआवाज़ बुलंद आमीन कहता है तो फरिश्ते भी आसमान पर ज़ोर से आमीन कहते हैं और इस तरह दोनों की ज़बान से एक साथ बाआवाज़ बुलंद आमीन निकलती है तो बंदे के गुजरे हुए तमाम गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। हदीस नंबर 3232। तर्जुमा। हमसे क़तीबा बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे अबूना ने बयान किया, कहा हमसे अब्वा सहाब शीबानी ने बयान किया, कहा कि मैंने ज़र बिन हबीश से अल्लाह ताला के सूरत अन-नजम में इरशाद फ़िकान क़ाब क़ौसैन आवादनी सितारा फ़ावही इला अब्दा मा आवही के मुताल्लिक़ पूछा तो इन्होंने बयान किया कि हमसे इब्न मसूद ने बयान किया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबराइल अलैहिस्सलाम को अपनी असली सूरत में देखा तो उनके 600 बाजू थे। सही बुखारी। किताब मखलूक़ात की अबतदा का बयान। बाब इस हदीस के बयान में कि जब एक तुम्हारा जहरी नमाज में सूरत फातिहा के ख़त्म पर बाआवाज़ बुलंद आमीन कहता है तो फरिश्ते भी आसमान पर ज़ोर से आमीन कहते हैं और इस तरह दोनों की ज़बान से एक साथ बाआवाज़ बुलंद आमीन निकलती है तो बंदे के गुजरे हुए तमाम गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। हदीस नंबर 3233। तर्जुमा। हमसे हिफ्स बिन उम्र ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे अमिश ने, उनसे इब्राहीम ने, उनसे अलक़मा ने और उनसे अब्दुल्लाह ने अल्लाह ताला के इरशाद लक़द राए मन आयात रिबा अल-कबरी के मुताल्लिक़ बतलाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सब्ज़ रंग का बिछौना देखा था जो आसमान में सारे किनारों को घेरे हुए था। सही बुखारी। किताब मखलूक़ात की अबतदा का बयान। बाब इस हदीस के बयान में कि जब एक तुम्हारा जहरी नमाज में सूरत फातिहा के ख़त्म पर बाआवाज़ बुलंद आमीन कहता है तो फरिश्ते भी आसमान पर ज़ोर से आमीन कहते हैं और इस तरह दोनों की ज़बान से एक साथ बाआवाज़ बुलंद आमीन निकलती है तो बंदे के गुजरे हुए तमाम गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। हदीस नंबर 3234। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अंसारी ने बयान किया, उनसे इब्न औन ने कहा हमको कासिम ने खबर दी और उनसे आयशा ने बयान किया कि जिसने ये गुमान किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को देखा था तो इसने बड़ी झूठी बात ज़बान से निकाली, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबराइल अलैहिस्सलाम को मिराज की रात में उनकी असल सूरत में देखा था। उनके वजूद ने आसमान का किनारा ढंप लिया था। सही बुखारी। किताब मखलूक़ात की अबतदा का बयान। बाब इस हदीस के बयान में कि जब एक तुम्हारा जहरी नमाज में सूरत फातिहा के ख़त्म पर बाआवाज़ बुलंद आमीन कहता है तो फरिश्ते भी आसमान पर ज़ोर से आमीन कहते हैं और इस तरह दोनों की ज़बान से एक साथ बाआवाज़ बुलंद आमीन निकलती है तो बंदे के गुजरे हुए तमाम गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। हदीस नंबर 3235। तर्जुमा। मुझसे मोहम्मद बिन यूसुफ ने बयान किया, कहा हमसे अब्वासामा ने बयान किया, कहा हमसे ज़करिया बिन अबी ज़ादा ने बयान किया, उनसे सईद बिन अलशु ने, उनसे शुबी ने और उनसे मुसर्रुक ने बयान किया कि मैंने आयशा से पूछा, उनके इस कहने पर कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला को देखा नहीं था। फिर अल्लाह ताला के इस इरशाद समदना फ़तदली सितारा फ़िकान क़ाब क़ौसैन आवादनी के बारे में आपका क्या ख़याल है? इन्होंने कहा कि ये आयत तो जबराइल अलैहिस्सलाम के बारे में है, वो इंसानी शक्ल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया करते थे और इस मर्तबा अपनी इस शक्ल में आए जो असली थी और इन्होंने तमाम आसमान के किनारों को ढंप लिया था। सही बुखारी। किताब मखलूक़ात की अबतदा का बयान। बाब इस हदीस के बयान में कि जब एक तुम्हारा जहरी नमाज में सूरत फातिहा के ख़त्म पर बाआवाज़ बुलंद आमीन कहता है तो फरिश्ते भी आसमान पर ज़ोर से आमीन कहते हैं और इस तरह दोनों की ज़बान से एक साथ बाआवाज़ बुलंद आमीन निकलती है तो बंदे के गुजरे हुए तमाम गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। हदीस नंबर 3236। तर्जुमा। हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे जरीर ने बयान किया, उनसे अबू रजा ने बयान किया, उनसे समरा बिन जंदब ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने आज रात ख्वाब में देखा कि दो शख्स मेरे पास आए। इन दोनों ने मुझे बताया कि वो जो आग जला रहा है वो जहन्नम का दारोगा मालिक नामी फरिश्ता है। मैं जबराइल हूँ और ये मिकाइल हैं। सही बुखारी। किताब मखलूक़ात की अबतदा का बयान। बाब इस हदीस के बयान में कि जब एक तुम्हारा जहरी नमाज में सूरत फातिहा के ख़त्म पर बाआवाज़ बुलंद आमीन कहता है तो फरिश्ते भी आसमान पर ज़ोर से आमीन कहते हैं और इस तरह दोनों की ज़बान से एक साथ बाआवाज़ बुलंद आमीन निकलती है तो बंदे के गुजरे हुए तमाम गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। हदीस नंबर 3237। तर्जुमा।
हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा हमसे अबूना ने बयान किया, उनसे अमिश ने, उनसे अबू हाज़म ने और उनसे अबू हरीरा ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी मर्द ने अपनी बीवी को अपने बिस्तर पर बुलाया लेकिन उसने आने से इनकार कर दी और मर्द इस पर गुस्सा होकर सो गया तो सुबह तक फरिश्ते इस औरत पर लानत करते रहते हैं। इस रिवायत की मुताबिक अबू हमज़ा इब्न दाऊद और अबू मुआविया ने अमिश के वासिता से की है। सही बुखारी किताब मखलूक़ात की अबतदा का बयान। बाब इस हदीस के बयान में कि जब एक तुम्हारा जहरी नमाज में सूरत फातिहा के ख़त्म पर बाआवाज़ बुलंद आमीन कहता है तो फरिश्ते भी आसमान पर ज़ोर से आमीन कहते हैं और इस तरह दोनों की ज़बान से एक साथ बाआवाज़ बुलंद आमीन निकलती है तो बंदे के गुज़रे हुए तमाम गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। हदीस नंबर 3238। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, कहा हमको लीस ने खबर दी, कहा कि मुझसे अकील ने बयान किया, उनसे इब्न शहाब ने बयान किया कि मैंने अबू सलिमा से सुना, इन्होंने बयान किया कि मुझे जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने खबर दी और इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आपने फरमाया था कि पहले गार हिरा में जो जबराइल अलैहिस्सलाम मुझको सूरत इक़रा पढ़ा कर गए थे उसके बाद मुझ पर वही का नज़ूल 3 साल बंद रहा। एक बार मैं कहीं जा रहा था कि मैंने आसमान में से एक आवाज़ सुनी और नज़र आसमान की तरफ उठाई, मैंने देखा कि वही फरिश्ता जो गार हिरा में मेरे पास आया था यानी जबराइल अलैहिस्सलाम आसमान और ज़मीन के दरमियान एक कुर्सी पर बैठा हुआ है। मैं इन्हें देखकर इतना डर गया कि ज़मीन पर गिर पड़ा। फिर मैं अपने घर आया और कहने लगा कि मुझे कुछ छोड़ा दो, मुझे कुछ छोड़ा दो। इसके बाद अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई, या आयहा अलमदसर, अल्लाह ताला के इरशाद फाजर तक। अबू सलिमा ने कहा कि आयत में अलरजस से बुत मुराद हैं। सही बुखारी किताब मखलूक़ात की अबतदा का बयान। बाब इस हदीस के बयान में कि जब एक तुम्हारा जहरी नमाज में सूरत फातिहा के ख़त्म पर बाआवाज़ बुलंद आमीन कहता है तो फरिश्ते भी आसमान पर ज़ोर से आमीन कहते हैं और इस तरह दोनों की ज़बान से एक साथ बाआवाज़ बुलंद आमीन निकलती है तो बंदे के गुज़रे हुए तमाम गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। हदीस नंबर 3239। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन बशार ने बयान किया, कहा हमसे गंदर ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे क़तादा ने, दूसरी सनद इमाम बुखारी ने कहा और मुझसे खलीफा बिन खयात ने बयान किया, कहा हमसे यजीद बिन ज़री ने बयान किया, कहा हमसे सईद बिन अरूबा ने, उनसे क़तादा ने, उनसे अबुलालिया ने और उनसे तुम्हारे नबी के चचाजाद भाई अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब मिराज में मैंने मूसा अलैहिस्सलाम को देखा था, गंदमी रंग, कद लंबा और बाल घुंघरियाले थे, ऐसे लगते थे जैसे कबीला शनु का कोई शख्स हो, और मैंने ईसा अलैहिस्सलाम को भी देखा था, दरमियाना कद, मियाना जिस्म, रंग सुर्खी और सफ़ेदी लिए हुए और सर के बाल सीधे थे यानी घुंघरियाले नहीं थे, और मैंने जहन्नम के दारोगा को भी देखा और दुजाल को भी। मुंजमिला इन आयत के जो अल्लाह ताला ने मुझको दिखाई थी सूरत अज़-सजदा में उसी का जिक्र है कि बस ए नबी, उनसे मुलाकात के बारे में आप किसी कस्म का शक व शुबाह न करें, यानी मूसा अलैहिस्सलाम से मिलने में। अनस और अबू बकरा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यूं बयान किया कि जब दुजाल निकलेगा तो फरिश्ते दुजाल से मदीना की हिफाजत करेंगे। सही बुखारी किताब मखलूक़ात की अबतदा का बयान। बाब जन्नत का बयान और ये बयान की जन्नत पैदा हो चुकी है। हदीस नंबर 3240। तर्जुमा। हमसे अहमद बिन यूनुस ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे लीस बिन साद ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे नाफा ने बयान किया और उनसे अब्दुल्लाह बिन उम्र ने बयान किया, इन्होंने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स मरता है तो रोज़ाना सुबह व शाम दोनों वक्त इसका ठिकाना जहाँ वो आखिरत में रहेगा उसे दिखलाया जाता है। अगर वो जन्नती है तो जन्नत में, अगर वो दोज़खी है तो दोज़ख में। सही बुखारी किताब मखलूक़ात की अबतदा का बयान। बाब जन्नत का बयान और ये बयान की जन्नत पैदा हो चुकी है। हदीस नंबर 3241। तर्जुमा। हमसे अबुलुलीद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे सलीम बिन ज़रीर ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे अबू रजा ने बयान किया और उनसे इमरान बिन हसीन ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने जन्नत में झांक कर देखा तो जन्नतियों में ज़ियादती गरीबों की नज़र आई और मैंने दोज़ख में झांक कर देखा तो दोज़खियों में कसरत औरतों की नज़र आई। सही बुखारी किताब मखलूक़ात की अबतदा का बयान। बाब जन्नत का बयान और ये बयान की जन्नत पैदा हो चुकी है। हदीस नंबर 3242। तर्जुमा।
हमसे सईद बिन अबी मरियम ने बयान किया, कहा हमसे लीस ने बयान किया, कहा कि मुझसे अकील ने बयान किया, उनसे इब्न शहाब ने बयान किया, कहा मुझको सईद बिन मुसैब ने खबर दी और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने ख्वाब में जन्नत देखी, मैंने इसमें एक औरत को देखा जो एक महल के किनारे वज़ू कर रही थी। मैंने पूछा कि ये महल किसका है, तो फरिश्तों ने बताया कि ये उम्र बिन खिताब का महल है। मुझे उनकी गैरत याद आई और मैं वहाँ से फ़ौरन लौट आया। ये सुनकर उम्र रो दिए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, किया मैं आपके साथ भी गैरत करूँगा। सही बुखारी किताब मखलूक़ात की अबतदा का बयान। बाब जन्नत का बयान और ये बयान की जन्नत पैदा हो चुकी है। हदीस नंबर 3243। तर्जुमा। हमसे हुज्जाज बिन मिनहाल ने बयान किया, कहा हमसे हमाम ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मैंने अबू इमरान जूनी से सुना, उनसे अबू बकर बिन अब्दुल्लाह बिन कैस अशअरी ने बयान किया और उनसे उनके वालिद ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नतियों का खैमा किया है, एक मोती है खौलदार जिसकी बुलंदी ऊपर को 30 मील तक है। उसके हर किनारे पर मोमिन की एक बीवी होगी जिसे दूसरे ना देख सकेंगे। अबू अब्दुस्समद और हारिस बिन उबैद ने अबू इमरान से बजाय 30 मील के 60 मील बयान किया। सही बुखारी किताब मखलूक़ात की अबतदा का बयान। बाब जन्नत का बयान और ये बयान की जन्नत पैदा हो चुकी है। हदीस नंबर 3244। तर्जुमा। हमसे हमीदी ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया, कहा हमसे अबुल ज़नाद ने बयान किया, उनसे अरज ने और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला का इरशाद है कि मैंने अपने नेक बंदों के लिए वो चीज़ें तैयार कर रखी हैं जिन्हें ना आँखों ने देखा, ना कानों ने सुना और ना किसी इंसान के दिल में उनका कभी ख्याल गुजरा है। अगर जी चाहे तो ये आयत पढ़ लो, फिला तअल्लुम नफ्स मा आखफ़ी लहम्मन क़राइन, पस कोई शख्स नहीं जानता कि इसकी आँखों की ठंडक के लिए किया चीज़ें छुपा कर रखी गई हैं। सही बुखारी किताब मखलूक़ात की अबतदा का बयान। बाब जन्नत का बयान और ये बयान की जन्नत पैदा हो चुकी है। हदीस नंबर 3245। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन मकातिल ने बयान किया, कहा हमको अब्दुल्लाह ने खबर दी, कहा हमको मुअम्मर ने खबर दी, इन्हीं हमाम बिन मनबा ने और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में दाखिल होने वाले सबसे पहले गिरोह के चेहरे ऐसे रोशन होंगे जैसे 14वीं का चंद रोशन होता है। ना इसमें थूकेंगे, ना उनकी नाक से कोई आलाइश आएगी और ना पेशाब पाखाना करेंगे। उनके बर्तन सोने के होंगे, कंघे सोने चांदी के होंगे, अंगीठियों का ईंधन ऊद का होगा, पसीना मशक जैसा खुशबूदार होगा और हर शख्स की 2 बीवियां होंगी जिनका हुस्न ऐसा होगा कि पंडलियों का गूदा गोश्त के ऊपर से दिखाई देगा। ना जन्नतियों में आपस में कोई इख्तिलाफ होगा और ना बुग़्ज़ वाओ इनाद, उनके दिल एक होंगे और वो सुबह वाओ शाम अल्लाह पाक की तस्बीह वाओ तहलील में मशगूल रहा करेंगे। सही बुखारी किताब मखलूक़ात की अबतदा का बयान। बाब जन्नत का बयान और ये बयान की जन्नत पैदा हो चुकी है। हदीस नंबर 3246। तर्जुमा। हमसे अब्वालिमान ने बयान किया, इन्होंने कहा हमको शोएब ने खबर दी, उनसे अबूल ज़नाद ने बयान किया, उनसे अरज ने और उनसे अबू हरीरा ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में दाखिल होने वाले सबसे पहले गिरोह के चेहरे ऐसे रोशन होंगे जैसे 14वीं का चंद होता है। जो गिरोह इसके बाद दाखिल होगा उनके चेहरे सबसे ज़्यादा चमकदार सितारे जैसे रोशन होंगे। उनके दिल एक होंगे कि कोई भी इख्तिलाफ उनमें आपस में ना होगा और ना एक दूसरे से बुग़्ज़ वाओ हसद होगा। हर शख्स की 2 बीवियां होंगी, उनकी खूबसूरती ऐसी होगी कि इनकी पंडलियों का गूदा गोश्त के ऊपर से दिखाई देगा। वो सुबह वाओ शाम अल्लाह की तस्बीह करते रहेंगे, ना उनको कोई बीमारी होगी, ना उनकी नाक में कोई आलाइश आएगी और ना थूक आएगा। उनके बर्तन सोने और चांदी के और कंघे सोने के होंगे और उनकी अंगीठियों का ईंधन आलूद का होगा। अब्वालिमान ने बयान किया कि आलूद से ऊद हिंदी मुराद है और उनका पसीना मशक जैसा होगा। मुजाहिद ने कहा कि अबकार से मुराद अव्वल फजर है और अलशी से मुराद सूरज का इतना ढल जाना कि वो गुरूब होता नजर आने लगे। सही बुखारी किताब मखलूक़ात की अबतदा का बयान। बाब जन्नत का बयान और ये बयान की जन्नत पैदा हो चुकी है। हदीस नंबर 3247। तर्जुमा।
हमसे मोहम्मद बिन अबी बकर मुक़द्दमी ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे फ़ज़ील बिन सुलेमान ने बयान किया, उनसे अबू हाज़म ने बयान किया और उनसे सहल बिन साद ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत में से 70,000 या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि 7 लाख की एक जमात जन्नत में एक ही वक्त में दाखिल होंगी और उन सब के चेहरे ऐसे चमकेंगे जैसे 14वीं का चंद चमकता है। सही बुखारी किताब मखलूक़ात की अबतदा का बयान बाब जन्नत का बयान और ये बयान की जन्नत पैदा हो चुकी है। हदीस नंबर 3248। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद जफ़ी ने बयान किया, कहा हमसे यूनुस बिन मोहम्मद ने बयान किया, उनसे शैबान ने बयान किया, उनसे क़तादा ने और उनसे अनस बिन मालिक ने बयान किया, इन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में संदस एक ख़ास कस्म का रेशम का एक जिबा तोहफ़ा में पेश किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों के लिए रेशम के इस्तेमाल से पहले ही मना फरमा चुके थे। लोगों ने इस जबे को बहुत ही पसंद किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में साद बिन माज के रुमाल इससे बेहतर होंगे। सही बुखारी किताब मखलूक़ात की अबतदा का बयान बाब जन्नत का बयान और ये बयान की जन्नत पैदा हो चुकी है। हदीस नंबर 3249। तर्जुमा हमसे मुसद्दद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे यही बिन सईद ने बयान किया, उनसे सुफियान ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मुझसे अब्वा सहाक़ ने बयान किया, कहा कि मैंने बरा बिन आज़ब से सुना, आपने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रेशम का एक कपड़ा पेश किया गया, इसकी खूबसूरती और नज़ाकत ने लोगों को हैरत में डाल दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में साद बिन माज के रुमाल इससे बेहतर और अफजल हैं। सही बुखारी किताब मखलूक़ात की अबतदा का बयान बाब जन्नत का बयान और ये बयान की जन्नत पैदा हो चुकी है। हदीस नंबर 3250। तर्जुमा हमसे अली बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे सुफियान ने बयान किया, उनसे अबू हाज़म ने और उनसे सहल बिन साद सादी ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत में एक कोड़े की जगह दुनिया से और जो कुछ दुनिया में है सबसे बेहतर है।